सोचिए कि एक आदमी कैसे भाग सकता है। क्यों? उसके पैर ऊपर हो जाएंगे। अरे नहीं साहब, आप जानते ही हैं भागने के लिए भय चाहिए होता है, और भय के लिए दो और का होना जरूरी है, एक बचाने वाला, एक डराने वाला। हो गए तीन, हम तीनों थे, तीनों भागे थे। पर आवाज एक के कदमों की कैसे आ रही थी? हाँ, ये अभ्यास की बात है। साहब हम बड़े खतरनाक अपराधी हैं, हमने इतनी बड़ी मशक की है। किस तरह भागे? लगे एक आदमी भाग रहा है। अब आप लोगों ने कवायद तो सीखी होगी। अच्छी कवायद से लगता है साहब कि एक आदमी चल रहा है, पैर पटक रहा है। इससे संगठन का एक होने का भाव आता है। आप चाहे तो हम अभी आपको भाग के दिखा सकते हैं। पर साहब आपको परेशानी में नहीं डालना चाहते। आप नेक आदमी हैं। नेक के साथ हम बदनीयत कैसे हो सकते हैं? आप हमें हवालात जो ले जा रहे हैं, हम इसका एहसान कैसे भूल सकते हैं भला? अरे आज के समय में इतनी भी कौन करता है? सर, वैसे एक से एक कामचोर सिपाही देखे हैं हमने। एक आध डंडा मारकर छुट्टी कर देते हैं। अरे पकड़ने में सालों की नानी बनती है। हेलो, तुम तीनों कहना क्या चाहती हो? हाँ? तुम तीनों भागे, हाँ? और मुझे एक दिखाई पड़ा। अंधे हैं हम। यही हमारा कमाल है सर। सारी उम्र हम इसी का तो अभ्यास करते हैं। बिल्कुल सीधी लाइन हमारी होती है, पीछे से देखोगे तो एक नजर आएंगे। पर मैं तो बगल से देख रहा था, कहीं से भी देखिए एक ही नजर आएगी। हम कौन बदल लेते हैं? साहब हम स्वार्थी है, कोण का संबंध स्वार्थ से होता है। आप डाकुओं के बीच में रहे होंगे, बड़े से बड़े गिरोह का कोण भी एक ही होता है। और फिर ताकतवर को ताकत कम भी तो दिखाई देती है। साहब आप ताकतवर जो ठहरे। आप नेताओं के बीच भी रहे होंगे, आपने नेताओं में कोण वाली बातें साफ साफ देखी होंगी। ऊपर से लगेगा कि एक पार्टी है, मगर साहब होंगी तीन। तुम तीनों पहेली मत बुझाओ, मुझे बस इतना बताओ कि भागने वाला तुम में से कोई नहीं था। हम जानते थे सर, आप हारकर इसी नतीजे पर पहुंचोगे। सब पहुंचते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ कि अंधेरे में तिरंगा फड़फड़ाए और आप उसे ढूंढते आगे निकल जाए। क्या मतलब? यूं समझिए हम लोग तीन रंगों की पट्टियां हैं, पर झंडा एक है। हम फड़फड़ाए थे, एक थे इसलिए एक साथ, तो आपको एक ही तो दिखाई देते। यकीन मानिए अभी हम तीनों एक साथ फड़फड़ाए थे। हमारे किस्म का चक्र उस फड़फड़ाने में लगा था कि दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। पर वह दौड़ता दिखा भी वहीं स्थिर था, आगे नहीं बढ़ा। आप हमें हवालात में चलिए। ठीक है, ठीक है, सबूत दिखाओ। सबूत? अपनी जेब देखिए, आपका पर्स है? हाँ है। हाँ, ये वही काले रंग का पर्स है जिसे मैंने किसी की जेब से उड़ाया था। आपकी सीटी बच गई, इसलिए वही फेंक कर भागना पड़ा। देखिए और देखिए, ये तो मेरा पर्स है। सारे देश का पर्स आपका ही तो है सर। खोल कर देखिए, इसमें ना ही आपके नाम का कार्ड होगा और ना ही आपकी बीवी का चित्र। ये मेरे जेब कतरे होने का सबूत है। मेहरबानी करें, इसे ना हटिए, आप दयालु हैं। ठीक है, उधर बैठ। और साहब मेरा सबूत आपकी उंगली में है। ये वही हीरे की अंगूठी है साहब, जिसके लिए मैंने हत्या की थी, पर लाश की उंगली से अंगूठी उतार नहीं पाया। आपकी सीढ़ी जो बच गई। गलत बात। ये अंगूठी तो मुझे अपने ससुराल से मिली थी। ससुराल से मिली। सारा देश आपको ससुराल से ही तो मिला सर, पर मैं असली है नकली, इसका ज्ञात हमको है। और उधर बैठ। और साहब मेरा बम आपकी पुलिस लाइन में पड़ा है, टाइम बम है। आप जरा सा उसे लगाने दें तो ऐसा धमाका होगा कि व्यवस्था का पुर्जा पुर्जा हिल जाएगा। मैं एक टाइम बम लगा ही रहा था कि आपकी सीटी सुनाई दी, भाग खड़ा हुआ, सारा विद्रोह फुस हो गया। यदि इतना भी सबूत काफी ना हो तो थोड़ा इंतजार कीजिए और अगला धमाका देखिए। बकवास कर लिया। साहब ये क्या कर रहे हो? क्या करना है साहब इसका? पट्टियां क्यों साहब? आंखों में पट्टियां बांध रहा हूँ तुम्हारे। हम खुद बांध लेंगे साहब। पट्टियां क्यों साहब? आप हवाला साहब। पट्टियां क्यों? पट्टियां इसलिए कि तुम्हें दिखाई ना दे कुछ। साहब सही में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत अच्छी बात।
दिखाई तो नहीं दे रहा? नहीं साहब नहीं। नहीं साहब। सच सच बोलना। मम्मी कसम। तो डंडा लगा दूंगा। हटो। मतलब साहब अभी और कितनी दूर चलना है? कुछ तो दिलासा दीजिए साहब। आप चुप क्यों है सर? लगता है नाराज हो गए। क्या आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ रही है क्या? इस मामले में हम अच्छे हैं, ऐसी कोई झंझट नहीं। हम लोग अपने ही बच्चे हैं और अपने ही बाप। अपने ही मियाँ हैं और अपनी ही बीवी। आपस में ही सब कुछ है अपने भीतर। हेलो, जानते हो तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? जी जहाँ आप ले जा रहे हो। आप हमारे माई बाप। हवाला। पर रास्ता कुछ लंबा कर रहे हो। वैसे जब आंखों पर पट्टी बंधी हो तो हर रास्ता लंबा भी लगता है। अरे दिल दिमाग दुरुस्त हो। दिमाग दुरुस्त। आंखों में पट्टियां इसलिए बंधी है ताकि तुम लोग अपने ठिकाने से हवालात तक का रास्ता ना जान सको। अपना कोई ठिकाना नहीं सर। बस एक नंगा पेड़ है। झंडे का डंडा, उसी से चिट्टे फड़फड़ाते रहते हैं। वही नंगा पेड़ घुसा दूंगा। क्यों सर? बकवास बहुत करते हो तुम लोग। साहब पर ये तो रास्ता काटने के लिए है। बकवास से रास्ता कट जाता है। सारा देश काट रहा है, उसके कर्णधार काट रहे हैं। लगता है आपको हमारी बातचीत पसंद नहीं आई। फिर कुछ गाएं। आपका मन फैलाए। और में खड़े हो। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवा लात ले जाते हैं। हम सदा तरसते खाने को, वो तरसा तरसा खाते हैं। क्या इतनी कृपा तुम्हारी कम, वो अभी शेष है दम में दम। हम पेट बजाते आते हैं, वो गाल बजाते जाते हैं। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवा लात ले जाते हैं। सर सर आप भी गाइए हमारे साथ। साहब क्या आपको हमारा गाना पसंद नहीं आया? थोड़ा गर्म था सर। ऐसे गानों से सर्दी दूर होती है। क्या आपने नंगे पैर को गाते सुना है? अपने भीतर बात ये है सर, हम लोग ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। पढ़ने लिखने का मतलब नौकरी पाना होता है, और वह हमें कभी मिली ही नहीं। और इस लायक कभी हमें बनाया नहीं गया। स्कूल में बस हम यही गाना गाते थे। इसी तर्ज में। वह शक्ति हमें दे दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर कर्तव्य मार्ग कभी समझ ही नहीं आया। दिखाई नहीं दिया। आपको तो दिखता होगा सर। आप हमें हवालात ले चलिए, देखिए रात चढ़ रही है। सर आपके स्कूल में ये वाला गाना था या नहीं, कर्तव्य मार्ग वाला? साहब आपका गला जरूर अच्छा रहा होगा, तभी तो आप सिपाही बने। आप चुप क्यों है सर? कुछ बोलिए ना, चाहे हमें गाली ही दीजिए। आप लोगों के मुंह से गाली बड़ी अच्छी लगती है साहब। अरे भाषा की सही ताकत आप समझते हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, पर कभी गाली देना नहीं सीख पाए। लगने लगता था जैसे खुद को ही गाली दे रहे हैं। मगर गाली सहना बहुत सीख लिया है। हर किसी की गाली हम सह लेते हैं। आप संकोच ना कीजिए, हमें जमकर गाली दीजिए। आखिर आपका हम पर एहसान जो है, आप हमें हवालात ले जा रहे हैं। सर सर अगर हम गाली देना सीख जाते तो क्या हमें पुलिस में नौकरी मिल जाती? बड़ी मुश्किल से गाली जुबान पे चलती है साहब। वैसे ऊपर चली रहती है। आप कहाँ हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए साहब। लगता है मूतने लगा है। कितनी देर मुंह देगा? काफी देर से रोक रखा होगा, इनका भी हगना मूतना बंद हुआ रहता है। सिपाही साहब, सिपाही साहब, सिपाही साहब। सालो रुक क्यों गए? जल्दी चलो। अभी और कितनी दूर है हवाला? जितनी दूर तुम्हारी मौत है। हमें तो कहीं दिखाई नहीं देती साहब। बचपन से हम उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार पकड़ में आने वाली थी जब परीक्षा में फेल हुए थे। एक और बार हाथ में आई थी साहब, जब हम तीनों को नौकरी में नहीं लिया गया। पर साली फिर सरक ली। एक बार और आंखें चाक हुई थी। आपको क्या बताएं साहब, कारखाने के मालिक के सीने पर रिवॉल्वर रखती थी। फिर क्या, अहिंसा की भीतरी
आवाज में उंगली कर दी। आंखें नीचे करनी पड़ी, फिर वह नहीं मिली। बहुत इतनी आसानी से नहीं मिलती है बेटा। साहब, क्या आप ये तजुर्बे से कह रहे हैं? सुनाइए साहब अपना तजुर्बा, पर हमारी आंखों से ना ये पट्टियां खोल दीजिए। सालो, अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, हाँ? आंखों से पट्टियां खोल दो ताकि तुम लोग अपने ठिकाने से हवालात तक का रास्ता जान सको। रास्ते की चिंता नहीं है साहब, पहुंचने की चिंता है। है रास्ते की चिंता? क्या रास्ते में आपका घर पड़ता है? है तो मैं साहब आंखों पर पट्टी बंधे होने का देखता हूँ। एक छोटी सी कोठरी है और एक टूटने से खाट, और उसी टूटी खाट पर आपकी बीमार बीवी बिना दवा की पड़ी है। 3 दिन रस्ते और हांडियों में चूहों भर का राशन, बुझा हुआ चूल्हा है साहब, और जली लकड़ियां राख। आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही है कि आप कुछ पैसे लेकर आएंगे, चीना चपटी कहीं सही, फिर वह चूल्हा जलाएगी। आपका भूखा ललचाया हुआ बच्चा गली में लावारिस घूम रहा है, इसे हम देख रहे हैं सर। आपकी शानदार वर्दी के नीचे तार तार हुई पट्टी मेरी बंदियों की तरह है वो। उसका स्कूल जाना बंद है। हाँ, आपके अमीर अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं। चुप सालो। इसीलिए कहते हैं साहब हमें जल्दी हवालात ले चलिए। देखिए साहब, आप में और हम में कुछ फर्क नहीं है। आप भी इस बर्फीली रात में भटक रहे हैं और हम भी। फर्क इतना है, आपके ऊपर एक लबादा है, गर्म लबादा। भीतर हमारी हड्डियां एक जैसी नंगी है, बेसहारा चूसी हुई। सर, आप इस सर्द रात में बाहर क्यों आए? लक्कड़ बग्गे भी ऐसे में मान में बैठे रहते हैं, भूख लगने पर ही निकलते हैं। सच सच बताइए साहब, आपको हमारी चिंता थी या अपनी? जवान बंद करो सालो, तुम तो यही खिचड़ों का समझो। तू मेरा बाप है, हाँ? अदालत है तू, जो तुझे हल्फिया बयान दूं कि मैं इतनी रात को गश्त क्यों लगा रहा था, हाँ? तुझे मैं बताऊं कि मेरी ड्यूटी क्या है, हाँ? तुझे बताऊं? तुम जैसे चोर चक्के छठे बदमाशों को बताऊं मैं? तुम्हारे लिए तो बस एक ही इलाज है, वो है मेरा डंडा। साहब, हवालात भी तो है। हम जैसे हमारा बचपन लोगों के लिए हवालात बाहर ले चलिए साहब, मेहरबानी कीजिए। अब आपसे क्या छुपाए, हम जैसे चोरों चक्कों व्यवस्था विरोधियों का ऐसी रात में छुट्टा घूमना समाज के लिए कितना घातक है। शहर में भेड़ियों के घूमने जैसा। आप व्यवस्था के रक्षक हैं, आपको हमें बंद रखना ही चाहिए। ये बात दिगर है साहब कि वही व्यवस्था आपको भी पीस रही है जो हमें पीस रही है। आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। आप जिम्मेदार आदमी हैं। साहब आपको चाहिए कि जिस रोटी के लिए आप लड़ रहे हैं, अगर उसके लिए हम लड़े तो आप हम पर अपना डंडा चलाएं। हमें जल्दी हवालात छोड़कर आए साहब। और इस तरह कुचले हुए होने पर भी हमें कुचल दे। कोई आपका गला घोट रहा है साहब, आप हमारा गला घोटिए। आखिर जिंदा हम दोनों को ही नहीं रहना है। हवालात में थोड़ी देर आप भी हमारे साथ आराम कर लेंगे। सालो, मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। तुम तीनों के सलाह की जरूरत नहीं है मुझे, समझे? वो पेड़ जड़ से काट देता हूँ जो फूलने फलने लायक होता है। नहीं, इसमें कांटे होते हैं। अब बीड़ी नहीं है साहब, एक ही बीड़ी थी हम तीनों के बीच और मैं भी आपको दे दी। बीड़ी नहीं है कमीनो, और हवालात जाने का ख्वाब देखते हो, हाँ? बड़े बाप ने मरवाई हवाला। बाप को हमारे आजादी मिलते ही गुजर गए थे साहब। वह तो आपके बाप की बनवाई हुई है। कौन लड़ाता है? ये हुई ना मर्दानगी सर। पहले थप्पड़, फिर गुस्सा, फिर लात और फिर हवाला। हम लोग तो साहब
किसी की इंतजारी में थे। आंखों की पट्टी खोल दे साहब, क्या हवालात आ गया? हाँ हालात तो आ गया है। आओ इधर, ये लो पकड़ लो। तुम्हारा ताऊ खड़ा है देखो। तो आपने हमें धोखा दिया। आंखों पर पट्टी बांधकर वहीं के वहीं घुमाते रहे, जैसे सारा देश घुमा रहा है आजादी के बाद से। सर, आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसका पर्स मैंने उड़ाया था। और साहब उसके बारे में भी जिसकी मैंने हत्या की है। आप उस धमाके के बारे में भी सोचिए जो होने वाला था। आप व्यवस्था के रक्षक हैं साहब, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप अपनी ड्यूटी से चूके न साहब, तो आने वाला जमाना आपको माफ नहीं करेगा। हम आपको माफ नहीं करेंगे, आप खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। देखिए, रात बढ़ती जा रही है। बर्फीली हवा हड्डियां तक कंपा रही है साहब। पेड़ नंगे हो गए हैं और हम भी। आपके जो है वह टूटे हुए हैं, हम दोनों के ही जो भी है वह टूटे हुए हैं साहब। आप हमारी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करेंगे। आप कहाँ हैं? आंखों की पट्टी खोल दीजिए। हमने आपसे बहुत उम्मीद लगाई थी साहब, बहुत आस थी। पट्टी वाले रे, आंखों की पट्टी खोल दे, बाहर दुनिया रूखी सूखी जैसे कोई बिल्ली भूखी। बिल्ली वाले रे, मेरे आँखों की बोली बोल दे, चूहे का पिंजरा खोल दे। पट्टी वाले रे, आंखों की पट्टी खोल दे, बाहर दुनिया नंगी बूची जैसे कोई बुढ़िया भूखी। बुढ़िया वाले रे, सोने पर सोना रोल दे, भारत माँ की जय बोल दे। पट्टी वाले रे, आंखों की पट्टी खोल दे, भारत माँ की जय बोल दे। सोचा था हवालात की गर्म इमारत में सर्द ठिठुरती रात आसानी से कट जाएगी। कपड़े न होने की तकलीफ नहीं उठानी होगी। पर वे हमें हवालात क्यों ले जाता? हमारे पास उसे देने के लिए एक कपड़ी जो नहीं थी। बेचारा। अभी आपने पीजीडीएवी इवनिंग कॉलेज की प्रस्तुति देखी हवालात। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कलाकारों से कृपया मंच पर आएं। मंच पर आइए। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी आपकी। इस नाटक के निर्देशक हैं इमरान खान जी। मैं उनसे निवेदन करूंगी कृपया मंच पर आएं। मैं महेश चंद्र जी वरिष्ठ रंगकर्मी, उनसे निवेदन करूंगी कृपया मंच पर आएं और सभी कलाकारों को नट सम्राट की तरफ से सर्टिफिकेट्स दें। और साथ ही युवा रंगकर्मी श्री गोविंद सिंह यादव जी से भी निवेदन करूंगी कृपया मंच पर आएं और युवा निर्देशक को एक स्मृति चिन्ह दें। आइए गोविंद जी प्लीज।